अपन को दिया है इसमें कि खंड का, खा, गा और घा, ठीक है। 4 खंड हैं, चारों खंडों को अपन बिल्कुल सीधे तरीके से समझ लेते हैं कि पेपर में आता क्या है। पहला खंड है 10 नंबर का, जिसमें से आपको अपठित आएंगे, अपठ अबोधनम मतलब गद्यांश। क्या आएंगे? गद्यांश। तो ये 10 नंबर अपने जाने वाले कहीं नहीं है। उसके बाद आता है खंड का रचनात्मक कार्यम। रचना मतलब एक रचना के हिसाब से कार्य होता है, जिसमें वो कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का आता है। क्या लिखा है? पत्र लेखन, चित्र वर्णन और अनुवाद। कुछ शब्द आते हैं ट्रांसलेशन के लिए, कुछ आते हैं चित्र वर्णन के लिए और पत्र लेखन, है ना, एप्लीकेशन वगैरह। फिर दिया है गा। गा में अपन को ज़्यादातर आता है व्याकरण। क्या आता है? व्याकरण मतलब ग्रामर। ग्रामर में पूछी जाती है संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य और समय, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो पोर्शन है वो ये है। देखो ये अपन याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम कर ही लोगे 1 2 3। इसको कवर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नंबर कटते हैं। उसके बाद दिया है पठित अवबोधनम। 30 नंबर का बच्चों पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर। 30 नंबर के आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आंसर आएंगे, वो आप कर लोगे। 30 में से ज़्यादा नहीं तो 25 तो जनरली कर ही लोगे, लेकिन अपन को किसको करना है? इसको कवर करना है अभी हाल ही। देखो मैंने फिर लिख भी दिया है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग काय से होती है? व्याकरण से। बच्चे की परसेंटेज बनती है काय से? व्याकरण से। संधि में किस पे ध्यान देना है? व्यंजन और विसर्ग पे। बहुत सारी संधि होती है, व्यंजन और विसर्ग के अलावा किसी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो फिर सब पे ध्यान देंगे तो टाइम ही नहीं रहेगा। इसलिए व्यंजन और विसर्ग पे ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी पे थोड़ा पढ़ लेना। समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, सव्यभाव समास, ये तीनों के उदाहरण ज़्यादातर आते हैं, आप चाहो तो सेट में देख लेना। प्रत्यय में 1 2 3 4 और भी जो टीप वगैरह दिए हुए हैं ना, डीप वगैरह, तो इनको पढ़ लेना। तो प्रत्यय में अपन को लगभग सभी आते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। समास, समय लेखन, घड़ी देखकर समय लिखना, घड़ी देखकर समय लिखना, क्योंकि उसमें समय पूछ लेता है। कोई बोलता है ना अरे सर पेपर टप आ गया, पेपर टप नहीं आता, वो समय पूछ लेता है कि संस्कृत में समय कैसे लिखेंगे। एक सार्ध, सपाद, पदोन, इस टाइप से आता है समय, वो मैं समझा दूंगा। पाठ के शब्दार्थ और सूक्तियाँ। शब्दार्थ आप जानते ही हो, शब्दार्थ वो एक लाइन लिखी आती है, उस पर अंडरलाइन आता है वो वाला, तो उसका शब्दार्थ लिखना होता है, मीनिंग्स, अर्थ, शब्दार्थ। श्लोक, ठीक है, एक कर लेना। 100% सुभाषतानी से आता है, कोई भी जो अच्छा लगा छोटा वो करके ही रखना, 3-4 नंबर में। प्रश्न निर्माण, किम्र शब्द का ज्ञान होना। ज़्यादातर प्रश्नों में किम्र का यूज़ होता है कि नहीं होता? तो पूरी लाइन में, मैंने कल भी बताया था, पैसेज में भी कई बार आया, ये क्वेश्चन आंसर में भी आता है। तो आप किम्र का यूज़ देख लो, किम्र शब्द की जगह पे क्या लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 90% तक के क्वेश्चन आंसर सिर्फ किताब से आते हैं, पाठ्य पुस्तक से। 90% प्रश्न जो होते हैं पाठ्य पुस्तक से आते हैं, बाहर आती नहीं है, क्योंकि बेटा ये संस्कृत है, कोई सोशल साइंस नहीं जो बाहर से बना देगा। 90% अपने काय से आएंगे? परीक्षा देने से ही आएंगे, किताब से आएंगे, है ना। तो इसी चीज़ को लेके अपन को क्या चलना है? आगे चलना है। तो कवर किसको करना है? इसको। बाकी ये 2 तो मैंने तुम्हें करवा दिए हैं, ठीक है। आज अपन को ये और ये, है ना, सुबह और शाम में सिर्फ यही करेंगे। ये तुम्हें मैं घर के लिए दे दूंगा, ये घर पे रटना, ठीक है। यस।